अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मौसीकी पे। सुना हमेशा यही जाता है और देखा भी जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और ये बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। क्या वाकई मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? क्या वाकई मौसीकी अच्छी मौसीकी सुनने में या जो भी आपका टेस्ट है क्या आपको सुकून मिलता है? अच्छा, एक बात है, इस पे बड़ी डिबेट है जब हम ये ऐसी बातें करते हैं या हम अपने शोज़ पे या मुख्तलिफ़ शोज़ पे सुनते हैं कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाए या ये कहा जाए कि जी कोई अच्छा म्यूज़िक सुनने से आपको सुकून मिलता है, तो बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि ये कैसी बातें करते हैं और ये है और वो है, और जज करने लग जाते हैं कि जी ये तो कोई सुकून इन चीज़ों से थोड़ी मिलता है। लेकिन कभी कभी देखें, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप तिलावत करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं उससे भी आपको सुकून तो ज़ाहिर है उससे तो मिलना ही मिलना है। वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई दो राय ही नहीं है कि आपका दिल जब चाहे तो आप कहते हैं कि कोई अच्छी नात सुन लें या कोई कवाली सुन लें। कवाली सुनने से मुझे तो मैं आपको बहुत ही उससे बता सकती हूँ कि जब भी मेरा ऐसा होता है तो मैं कवाली बहुत शौक़ से सुनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। इसी तरह मौसीकी के बहुत से रंग होते हैं, उसमें हर किस्म का एक फ्लेवर होता है और कभी कभी इंसान का दिल चाह रहा होता है कि कभी वो सैड गाने सुने, कभी वो हिप हॉप सुने या इस तरह की चीज़ें जो है जैज़ सुने या कोई कवाली सुन ले या कोई राग सुन ले या हल्का म्यूज़िक गज़लें सुन ले। तो हर किसी का एक अपना टेस्ट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मौसीकी पे। कुछ हमारे बहुत सीनियर जाने माने जो हैं वो सिंगर्स यहाँ पे होंगे। ये दो बहनें हैं जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत पसंद किया सूफ़ीज़म में, सूफ़ी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इनका नाम है। इनसे बात करेंगे और फिर इनके सामने होंगे कुछ यंगस्टर्स कि आजकल यंगस्टर्स जो है वो किस म्यूज़िक को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आजकल कंप्यूटर जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, मुझे सही से नहीं पता, जो बेस को जो है वो कंप्यूटराइज़ कर देते हैं या उसको आवाज़ को जो है वो बना देते हैं, ऑटो ट्यून कर देते हैं। ऑटो ट्यून का आजकल बड़ा ज़माना आ चुका है। लोग ज़्यादातर हमने देखा कुछ बड़े सिंगर्स हैं वो ये भी कह देते कि इसकी आवाज़ जो है वो ऑटो ट्यून हुई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि आजकल की आवाज़ों में जो है वो ऑटो ट्यून का ज़्यादा इस्तेमाल है या फिर अपनी ही जो टैलेंट है उसको सामने लाया जा रहा है? तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और आपने देखा होगा कि हम जब अपना रेडियो ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे कुछ फेवरेट आरजेस भी होते हैं। आरजेस का काम क्या होता है, जैसे हम मॉर्निंग शो करते हैं, हम लाइव शोज़ पे आते हैं तो बात करनी है। आरजे के लिए ये है कि उसको कॉन्स्टेंटली बात करनी है। अगर उसके पास गेस्ट नहीं है और वो सामने, उसकी लिस्ट एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए म्यूज़िक की। ये भी बड़ा एक काम होता है कि आप आरजे तो बन गए लेकिन उसके साथ साथ आपने जो है वो अपनी म्यूज़िक लिस्ट बहुत अच्छी आपको चलानी पड़ती है ताकि लोग आपके चैनल पे, स्टेशन पे रुक जाएं और आपको सुने। और आपकी बात में इतना वज़न होना चाहिए कि आपकी कॉन्वर्जेसन इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि कोई आपका चैनल स्विच ना करे। तो ये डिफरेंट चीज़ें मौसीकी से ही जुड़ी हुई हैं क्योंकि एक आरजे है, उसको बात भी करनी है और उसको अपनी लिस्ट भी अच्छी चलानी। तो इन सब चीज़ों पे आज बात होगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ हैं मुबश्शिर हसन जो कि एक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, फॉर्मर आरजे हैं विद 5 ओरिजिनल सॉन्ग्स टू हिज करियर एंड ही क्रिएट हार्टफेल्ट म्यूज़िक, कनेक्ट करता है जो ऑब्वियसली आपको। एंड इनकी जो वॉइस है वो OST फॉर टीवी ड्रामास भी है और सिर्फ पैशन नहीं है म्यूज़िक इनकी एक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है। इनको यहाँ पे बुलाते हैं मुबश्शिर हसन। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर, क्या हाल चाल है आपका? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। और जी इनके साथ एक और बहुत प्यारी सी जो है, मुझे तो ये आई तो मुझे ऐसा लगा कि छोटी मोटी सी एक नहीं डेलिकेट सी गुड़िया होती है, उनको हमने यहाँ पे बुलाया और आवाज़ भी इनकी बहुत प्यारी है। शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑल्सो। लीज़ा इज़ 23-year-old singer, songwriter and creative curator based in Karachi. She holds a degree in international relations from the University of Karachi and 3-year diploma in music with specialization in vocals from the Arts Council Music Academy. Please come. Assalamu alaikum. Assalam. How are you, Lisa? I'm great. How मैं कहने वाली थी I'm good. अच्छा, मुझे पहले तो ये बताएं कि आपने म्यूज़िक पढ़ा भी है? हाँ जी। डिप्लोमा किया आपने म्यूज़िक में,
तो कभी ये नहीं हुआ, घर वालों ने ये नहीं कहा कि म्यूज़िक में डिप्लोमा क्यों कर रही हो? नहीं, in my case has been very special actually because I come from a family जहाँ पे म्यूज़िक को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, so my family was luckily very supportive in this regard. Oh, that's amazing. और फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री भी ली? Yes, क्योंकि फैमिली ने इंसिस्ट किया कि भाई म्यूज़िक को ठीक है आपने परस्यू करना है, इट्स ओके, लेकिन पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलना है, दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर बोथ द फील्ड्स. अच्छा, तो अभी भी आप म्यूज़िक सीख रही हो? जी, म्यूज़िक लर्निंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यू नो, तो वो तो चलता रहता है, लाइफ के साथ चलता रहेगा. इतनी आप डेलिकेट सी हो, अभी जब आपकी मैं आवाज़ सुनूंगी फिर पता चलेगा कि आप गाती कैसे हैं और कितना आप रियाज करती हो और कितनी प्रैक्टिस करती हो? रियाज तो देखिए रेगुलरली करना चाहिए और बस पढ़ाई में और बाकी मसरूफियात में जितना टाइम मिलता है, जितना पॉसिबल होता है, तो फिर रियाज चलता रहता है. मुबश्शिर, आपने 5 गाने आपके ओरिजिनल हैं एंड आपने खुद लिखे? जी बिल्कुल, मैंने खुद भी लिखे हैं और कंपोज भी किए? मैंने कंपोज भी करे, कुछ मेरे दोस्तों ने उसके अंदर हेल्प करी काफ़ी. अच्छा. काफ़ी हद तक, और काफ़ी अच्छे लिरिक्स राइटर्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं. ओके. जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं इस चीज़ से. सही. अच्छा मुबश्शिर, जब भी मैं इसलिए ये बार बार बात कर रही हूँ कि अब म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है, हमारे यहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और हमारा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सराहा जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पे पड़ोसी मुल्क में बहुत ज़्यादा हमारे म्यूज़िक को पसंद किया जाता है. तो जब म्यूज़िक की तरफ कोई बच्चा या बच्ची आ रहे होते, मैंने इनसे भी ये सवाल किया, घर वाले थोड़ा सा, इन्होंने कहा बड़े सपोर्टिव थे, आप पहले आरजे थे या पहले आपने म्यूज़िक में कदम रख लिया? अच्छा, म्यूज़िक मैं एक बहुत लंबे अरसे से करता हुआ आ रहा हूँ, उसमें लाइव कॉन्सर्ट्स हों या फिर इस तरह की चीज़ें हों, तो वो तो बहुत अरसे से जो है ना वो चल रहा था. लेकिन फैमिली की तरफ से सपोर्ट स्टार्ट में तो मिलना, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोई आर्टिस्ट दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं था. दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं रहा, तो उनको ये बात समझाना काफ़ी हद तक जो ना मुश्किल हो जाता है. हाँ, कि भाई क्या करोगे, इससे आगे क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या ये. अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कोई एक्टर भी होता है, तो मुझे एक दफ़ा नुमान एजाज, मैं उनके साथ काम करी थी, उन्होंने कहा मैं जब अपनी बेगम से रिश्ता मेरा होना था तो सबसे पहले यही बात है, अच्छा एक्टिंग तो करता है, और की करता है, काम क्या करता है ये बताओ, इसकी ये सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी. तो ये एक है बात. अक्सर रिश्ते यही होता है कि कोई पूछता है आप क्या करते हैं, उनको अगर बताएं कि म्यूजिक करते हैं तो बोलते हैं अच्छा और क्या करते हैं. तो शौक के लिए होगा और क्या. मतलब ये तो राहत फतेह खान साहब ने भी जो है ना वो एक शो में अपने बात करी थी, उन्होंने भी ये बात बोली कि मुझसे पूछा कि आप म्यूजिक करते हैं, उसके अलावा आपका काम क्या है. मतलब ये तो हर लेवल पे सवाल जो है ना वो किया जाता है. अच्छा, तो किस उम्र से you started writing songs and composing? Okay, मैंने अपना फर्स्ट गाना, अपनी उम्र असली ना बताएं बेशक. नहीं मैं पूछ रही असली उम्र, लेकिन जब स्टार्ट किया तो काफी नहीं मैं तो बता भी सकता हूँ. लड़के तो बता. I'm 29 years old. Okay. और you don't look 29 वैसे. ये हमारी फैमिली में सबके साथ ही है, सब छोटे छोटे लगते हैं. तो मेरा फर्स्ट गाना जो मैंने किया था उसका नाम था दिन रात. और वो लिखा गया था when I was in class 9. अच्छा. और हमारे 4 दोस्तों का ग्रुप था, हम लोग पहली दफ़ा ज़िंदगी में गिटार ख़रीदा. और उसको एक्सप्लोर करते थे और दोस्तों को लिखना भी आता था थोड़ा बहुत, मिल के ना एक गाना कंपोज किया पहला. असल तो बैंड तभी बनते हैं ना जब स्कूल कॉलेज में ही बच्चे होते हैं. बिल्कुल. और फिर आरजे कब बने? आरजे मैंने जो है वो अभी रिसेंटली मैंने अभी वहाँ से स्विच किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कॉन्सर्ट्स के हवाले से और इवेंट्स के हवाले से जो है वो आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है. तो फिर उसको एक ना बहुत, आप खुद अंदाज़ा, आप होस्ट हैं तो एक बड़ा कांस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है उसके अंदर, कि आपको हर चीज़ छोड़ के अपने जो है ना यहाँ पर आपने बिल्कुल लाजमी आना है. तो वो कमिटमेंट थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल हो रही थी करना, तो मैंने बोला थोड़ा सा टाइम गैप लिया जाए, थोड़ा सा अपने पैशन को भी जो है वो टाइम दिया जाए, थोड़ा सा उसके साथ भी एक अच्छा. लीज़ा, व्हाइल ग्रोइंग व्हाट वाज योर प्लान कि मैंने इस जॉनरा की तरफ जाना है, मैंने ये म्यूज़िक गाना है, या ये गाने मेरे पसंदीदा हैं, या ये मेरा जॉनरा होना चाहिए? अच्छा, ग्रोइंग अप एक्चुअली मेरी फैमिली में हमेशा वर्ल्ड म्यूज़िक सुना गया है. लाइक हम कवालियाँ भी सुन रहे हैं, गज़लें भी सुन रहे हैं, पॉप भी चल रहा है, वेस्टर्न भी चल रहा है. तो एक्चुअली आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट कि क्या वो जॉनरा है. लेकिन एक्चुअली व्हाट आई थिंक इसके एक जॉनरा ना होना भी एक वर्सेटैलिटी की निशानी होती है, बिकॉज यू कैन एक्सप्लोर इन पॉप, इन वेस्टर्न एंड इन सेमी क्लासिकल. तो मेरा इन सब की तरफ ही नेचुरली. अच्छा, अगर मैं आपसे सेमी क्लासिकल पूछूं या मैं आपसे वैसे पूछूं तो हु आर योर फेवरेट्स?
ओके अगर Who do you listen? Who do you hear? आपको पसंद है उनका सुनना गाना और उनको फॉलो करना? अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात मैं की जाए, पाकिस्तानी ही पूछ रही हूँ पहले। जी अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात की जाए तो माय मोस्ट फेवरेट सर सज्जाद अली, अच्छा और उसके अलावा गुलाम अली सर और मैडम नूरजहां। यही मैं चाह रही थी कि मैं सुनूं कि ये क्या नाम लेती हैं, क्योंकि असल तो हमारी इंस्टीट्यूशन वो ही हैं, उन्हीं को सुनते हुए। अच्छा, तो जब मैं पढ़ाई हो रही होती है या म्यूज़िक साथ साथ लेके चल रही हो, और आप एक्टिंग में भी आ गई हो या अभी एक्टिंग स्टार्ट नहीं की? नहीं करना चाहती हो? यू थिंक सो? आई थिंक यू शुड। वैसे कुछ कमर्शियल्स वगैरह किए हैं, तो म्यूज़िक वीडियोस और प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत है आइडिया। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये आजकल जो नए बैंड्स जैसे बनना शुरू हैं, यू आर डूइंग इट सिंगल हैंडली, राइट? यू आर हैंडलिंग इट, ओके ठीक है। आपका अभी कोई बैंड है या आप? अच्छा जी, मैं वैसे तो हम लोग सोलो ही परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा वी हैव मेड अ बैंड नेम म्यूजिक माइट लाइव। हाँ। और उनके साथ हम सोलो आर्टिस्ट हैं उसमें सारे। सही है। बट हम परफॉर्म करते हैं एक बंच में। हाँ। और एक वो होता है ना कि कुछ जगहों पे होता है कि आप अर्निंग के लिए म्यूजिक कर रहे होते हैं। हाँ। कुछ जगहों पे होता है कि आप अपनी खुशी के लिए भी, जैसे रूह के जैसा की बात आपने करी। हाँ। तो कुछ जगहों पे वो भी एक रिलैक्स टाइम के लिए। एग्जैक्टली। तो अच्छे लोगों के साथ म्यूजिक करना, और उसमें भले हम अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा उसको ना देखें, लेकिन सीखने को जो मिलता है अपने टीचर्स के साथ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसमें। अच्छा, बेस्ट बात पता है कि आपकी, जो हम सब बड़े अप्रिशिएट करें हमारे पीसीआर में भी सब, कि आप बड़े टीम वर्क वाले इंसान लग रहे हैं। अपने दोस्तों को बार बार मेंशन कर रहे हैं, हम ये बैंड बनाया तो हमने ये किया, कुछ मेरे दोस्त हैं जो लिरिक्स लिखते हैं, कोई ऐसे हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड कि यू आर गिविंग क्रेडिट टू एवरीवन। जो जिसने छोटा छोटा भी काम आपके लिए किया होगा, आपने उसको क्रेडिट देना तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है मेरे हिसाब से। कि किसी ने अगर आपकी किसी भी पॉइंट पे ज़रा सी भी हेल्प करी है, तो आपने उसको मेरे हिसाब से मेंशन करना ज़रूरी है। आप करेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपको खुद ही अच्छा, ये एक बड़ी चीज़ है कि बैंड्स बनते ज़रूर हैं, बिल्कुल, पर कुछ अरसे में जाके स्कैटर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे ख्याल से जब आप किसी के साथ भी टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो आपको उनकी जो है वो अच्छी आदतों के साथ साथ उनकी बुरी आदतों का भी पता चलना शुरू हो जाता है। फिर क्लैशेस होते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल। ये तो घर में भी हो जाता है। वो प्लान कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके या आपको अपना बैंड बनाओगे या अपने साथ किसी को? हाँ जी, म्यूज़िक जो है वो एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म ही है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड्स, माय टीचर्स और इंडस्ट्री के भी कुछ प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का इत्तेफाक रहा है। ठीक है। तो ऐसा है, मैंने यूनिवर्सिटी में बैटल ऑफ द बैंड्स में भी परफॉर्म किया था। वाओ। अच्छा, इस पे हम और बात करेंगे। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और हमारी जो दो गेस्ट हैं वो रेडी हो चुकी हैं, उनको भी बुलाएंगे। दे आर वेल नोन एंड ब्यूटीफुल वॉइसेस एंड ब्यूटीफुल सोल्स इनसाइड आउट। उनको यहाँ इनवाइट करेंगे। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कहा कि दो बहनें जिनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है, काफ़ी काम किया, खूबसूरत आवाज़ें, म्यूज़िक पे बहुत काम किया, सूफ़ी म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा इनका नाम है और इतनी मज़े की बातें करती हैं। जब वही बात है, मुझे सारे सिंगर्स ऐसे लगते हैं इतनी धीमी आवाज़ में बात करते हैं और जब गाना शुरू करते हैं तो क्या पिच होती है उनकी और क्या उनके सुर ताल होता है कि आप हैरान रह जाते हैं। जी, हमारे साथ हैं शबाना एंड शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ, वैसी की वैसी दोनों। मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ आप लोग और ही ज़्यादा यंग लगने लग जाते हैं। आपकी बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? अभी तो हमने एक गाना अपना रिलीज़ किया है कुछ ही 4-5 महीने पहले। अच्छा। और अब नए सॉन्ग की तैयारी है, वीडियो बनानी है बस। अच्छा, वीडियो बनानी है। इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा वो सॉन्ग। ईद से पहले रिलीज हो जाएगा। हाँ, कोशिश इंशाल्लाह। इतना अरसा हो गया शबाना, शाजिया, आप लोगों को इतना मतलब म्यूज़िक में काम कर लिया, इतने लोग नए आते हुए देखे, सब कुछ, कभी ये नहीं होता कि बस सब थक गए? आमना, ये शौक ऐसा है कि आपको
कभी भी थकने नहीं देता। इनफैक्ट अगर आप कहीं क्योंकि ऐसा शौक अगर आपने रखा हुआ ना तो आप हमेशा फ्रेश रहेंगी, थकेंगी नहीं। जब आपको पैशन हो जाए तो फिर आपको पता है, फिर एंजॉय करते हैं म्यूजिक, फिर एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब जब म्यूज़िक बना रहे होते हैं आपको नहीं लगता कंपटीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए नई जनरेशन, इतने बच्चे आ रहे हैं, नई आवाज़ें, इतना काम, म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इतने हमारे म्यूज़िक स्टूडियोज़ बन गए हैं, हमारे इतने जो है वो आर्टकोक स्टूडियो है, इतनी चीज़ें हमारे बोल पे होता था, बोल नाइट्स होता था, उसमें इतनी ज़बरदस्त जो है वो डिफरेंट गाने और सिंगर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स तो मिलते जा रहे हैं। मुझे खुशी भी बहुत होती है कि अच्छे लोगों का भी इजाफा हो रहा है। हाँ। हमारी फील्ड को बहुत ज़रूरत थी जी। और अच्छे लोग आ रहे हैं, समझदार आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की। मुल्क में टैलेंट की कहीं पर भी कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस प्लेटफॉर्म्स की कमी होती थी exactly। जो अब मिलने लग गए हैं। आप लोगों को ये फील होने लगा है कि अब वाकई प्लेटफॉर्म्स हैं? पहले बच्चे जो है ज़रा बेचारे परेशान ही रहते थे, यंग जनरेशन, या आप लोगों के लिए भी परेशानियां तो रहती थी, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। अब आपको लगता है कि हैं? जी, अब टाइम के साथ साथ जो है वो प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इस तरह के सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी बहुत हो रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। तो हर किसी के लिए अप्रोच करना बहुत इजी हो गया है, और सब जो है वो अपना टैलेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं इजीली। मुझे सोशल मीडिया की वाकई एक बात है शबाना शाजिया, आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों का टाइम ज़रा ज़्यादा टफ था? बहुत टफ इन लोगों के लिए आसानी हो गई है। इनफैक्ट मैं तो शाजिया का भी कहूँगी, शाजिया का भी ऐसा नहीं था, मेरा बहुत टफ टाइम अच्छा था। जी, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, और यानी कि टीवी के लिए भी भाग दौड़ है, बच्चों के शोज़ हैं, फिर बस क्या मैं वही सोशल मीडिया का तो ये है ना कि आपने कहीं और जा भी नहीं रहे तो आप अपना चैनल बनाएं और अपने आप को खुद प्रमोट करें। मतलब आपने एक गिटार पकड़ा और आपने गाना गाया, या आपने गिटार भी नहीं, आप वैसे गुनगुना दें, आपको सुन लिया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जुल्फ़ी जो म्यूज़िक में बहुत काम करें, उनकी मैं बार बार उनको मेंशन इसलिए करती हूँ हर अपने म्यूज़िक शो पे कि आई रियली लाइक इट कि हाउ ही गोज एंड पिक्स न्यूकमर्स को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जो मतलब गांव देहात में बैठ के एक म्यूजिक वीडियो डालते थे, या वो वीडियो भी बहुत मुश्किल है जी, अप्रोचेबल भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था इस हवाले से कि आपको जो है ना वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। लेकिन आज के ज़माने में ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं भी है अवेलेबल, जैसे इन्होंने अभी कहा, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी आप खुद बना सकते हैं, बिल्कुल खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपने चैनल्स हैं, उसके अलावा आप कंटेंट उसके ऊपर डालें, आप एक वीडियो एक छोटा सा क्लिप भी डाल देना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल, टिकटॉक पे खास तौर पे, तो मुझे लगता है मिलियंस में चले जाते हैं, आपको मिलियंस लोग देख रहे हैं। अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनका टैलेंट है, ऑटो ट्यून जो कर रहे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? दोनों हंसे। नो कमेंट्स। एक्चुअली हम दोनों को ये पसंद नहीं। ठीक है, अगर कहीं उस सॉन्ग के अंदर ब्यूटी आ रही है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़ाहिर है वेरिएशंस होती हैं इसमें भी। मगर मुझे लगता है कि जो आपकी अपनी आवाज़ में खूबसूरती होती है, और उस तरह से आप जैसे माइकल जैक्सन को देखिए कि उनके, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ऑटो ट्यून किया भी होगा। क्या आप देखें जरूरत ही नहीं थी ऑटो ट्यून, उनकी सॉन्ग्स में होते थे डिफरेंट। तो अभी तो देखिए ना, ऑटो ट्यून पे तो बड़ी एक जंग भी छिड़ गई थी पिछले कुछ दिनों में। एक साल हुआ है उस बात को कि ऑटो ट्यून पे एक जंग छिड़ी थी, जो एक हमारी किसी एक सिंगर ने, बड़ी सिंगर ने किसी और सिंगर को कह दिया, और वो उन्होंने फिर उसका जवाब दिया कि मैं ऑटो ट्यून नहीं हूँ। तो ये इसमें कितनी सच्चाई थी वैसे? वो थी ऑटो ट्यून? ये मुझे नहीं पता एक्चुअली, मगर हमने भी ये सब सुना था। सारी की सारी फ्रेंड्स हैं, अगर हम कुछ कह देंगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। आप ऑटो ट्यून पे कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ऑटो ट्यून के हवाले से थोड़ी सी, अगर मुझे मौका मिले तो आप थोड़ा टाइम दे तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। नहीं, आपको मैं टाइम नहीं दे रही, बस सही है, कोई मौका नहीं, मैं आपको दे रही, छोड़ दें। प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक जगह पे ट्यून करते हैं।
अगर उन्हीं जगहों पे ट्यून होके वोकल सुनाई देंगे तो वो खूबसूरत लगेंगे। सही। लोग ऑटो ट्यून बोलते हैं, बेसिकली हम प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखें तो ऑटो ट्यून तो कुछ भी नहीं होता, बेसिकली सारी मेहनत मैनुअल ट्यूनिंग पे होती है। अच्छा। और लाजमी वोकल्स को अगर हम इंस्ट्रूमेंट के लेवल पे ट्यून करते हैं तो वो सुनाई देने में अच्छा लगता है। हाँ। अगर हम उसको ट्यून नहीं करेंगे तो वो कानों को दर्द देगा। सही। वो उस लेवल पे आप उसको जो है ना वो नहीं खूबसूरत बना सकते, तो वो लाजमी कहीं ना कहीं जो कर रहे होते हैं बेसुरे को सुर में लाने का मतलब है ऑटो महारत होती है। एक सेकंड ओवरलैप ना करें प्लीज, आप लोग सब ड्राइंग रूम में। बेसुरे को अगर सुर में लाना है तो ऑटो ट्यून कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना अपनी रिकॉर्डिंग में तो आप ऑटो ट्यून यूज करेंगे कि 5 मिनट में आप कुछ कह रही हैं इनको, वो मैं सुनना चाह रही हूँ क्या कह रही नहीं, हैं। बस मैंने यही कहा कि ये ज़रूरी होता है, मगर हर जगह नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई सुरीला इंसान गाने वाला है, जो सुर जानता है, जो गाना जानता है, अच्छा गाना जानता है, हाँ। तो उसको इतना रिलीफ मेरे हिसाब से ऑन रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि उसकी आवाज़ें खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़े। और हर जगह पे हमारे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो जितने भी गाने आते हैं ना, वो सब में जो है ना वो ट्यून लाजमी होता है, क्योंकि अगर हम ट्यून ना करें तो वो चीज़ उसके स्टैंडर्ड पे जो है ना वो पूरी उतरेगी नहीं। अब डिपेंड नहीं करता अगर कोई बंदा ये डिफरेंस ना, अगर आप अब ऑटो ट्यून की बात है तो मैडम नूरजहां के किसी गाने को हम ऑटो ट्यून कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकते। हाँ, रियाजत इतनी वो अच्छी हो तो फिर तो spoil कोई हो बात ही जाएगा। नहीं है। खान साहब गुलाम अली, उनके किसी गाने को हम ऑटो ट्यून कर सकते हैं? नो नेवर। अगर हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, अगर हम उनके गानों को ऑटो ट्यून करेंगे तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे ये बात? बिल्कुल भी। मैं मुझे तो लगता है जो कि लोग कभी भी नहीं हो सकता। जो लोग रीमेक मेहदी हसन बनाते खान साहब, हैं, जो इतनी बड़ी रीमेक्स होते हैं, मुझे तो उस पर गुस्सा चढ़ जाता है। देखिए, एक तो बहुत बड़े सिंगर आ गए इस दुनिया में, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और वो मैं उनको ऑन एयर कहना चाहती हूँ कि प्लीज हम आपको बुलाना हमेशा याद करते हैं यार, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, वो पता नहीं टाइम ही नहीं दे रहे। अब तो मैंने ये भी सुना है कि वो हैप्पी बर्थडे कहने का भी विश करने के बहुत पैसे ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चाहत फ़तेह अली खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे शो पे आएँ, और मैं बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहती हूँ, इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो राग कौन सा है, उस राग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपके साथ वो गाने गाना चाहती हूँ जो आप गा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है जिस दिन कॉमेडी होगी ना उस दिन चाहत। देखिए, मैंने एक बात देखी कि अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है, और अगर वो देखिए, मैं उनको इस तरह ज़रूर पसंद करती हूँ कि वो हंसा रहे हैं दुनिया को। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो दुनिया को हंसा रहे हैं और लोग खुश भी हो रहे हैं। अगर उनकी एक ऐसी कोई चीज से कोई खुश हो रहा है तो कोई बात नहीं, खुश होने दें। फॉलोवर्स देखे आपने? जी, आप लोग क्या फॉलोवर्स होंगे। मुझे चाहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद हैं, और ठीक है, वो गाने जो भी गा रहे हैं उनका शौक है, हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा है। लेकिन मज़े की बात ये कि अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बंदा उनको जानता है, एक बंदा उनको जानता है, लेवल तक सब उनको। तो ये उनकी कामयाबी है, और उनको ब्लेसिंग्स हैं, ये उनको अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं सिर्फ उनको इसलिए बुलाना चाहती हूँ कि आप मुझे पसंद है, बस आवाज़ गाना भी ना, लोग उनसे एंटरटेन हो रहे हैं। एंटरटेन हो रहे। सबसे बड़ी बात है आजकल के दौर में इतनी जहाँ स्ट्रेस है हर जगह, कुछ भी आप देखें ना, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हैं, आप 10 चीज़ें देख रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, एकदम से चाहत फ़तेह अली खान साहब आते हैं और हम खुश हो जाते हैं। चलें जी, मैं अब कोई गाना सुन लेते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बड़ा खूबसूरत गाना है मित्वा। मतलब इस गाने के लिए तो मेरे हिसाब से हमें कोई इंट्रो भी देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चे ने सबने सुना होगा। सही। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा खुद
खुद से तो ना तू छुपा, हाँ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जीवन नगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, क्यों पूछता है, क्यों सोचता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और वो नदी है, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है कही जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हम और भी गाने सुनेंगे। बहुत ज़बरदस्त गाया आपने, हम सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। वेरी नाइस। कोई ऑटो ट्यून नहीं लगा हमें, कुछ नहीं। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं भी अपने गानों में ऑटो ट्यून यूज करता हूं। अच्छा करते हैं आप? क्या इनको है ज़रूरत? आप दोनों बताएं। मुझे नहीं लगता ज़रूरत तो नहीं है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा ना जरूरी है। आर्टिस्ट वही है जो अपनी वेरिएशन किसी भी गाने में डाले। Exactly. तो वही आर्टिस्ट है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। वेरी नाइस, मज़ा आया सुनने में। अभी आपकी भी टर्न आनी है, आपने भी गाने, लेकिन मेरा ख्याल है पहले अब शाजिया और शबाना हमें कुछ सुना दें। शाजिया का कंपोस्ट है गाना। अच्छा। और हमने अभी कुछ ही महीने बीते हैं कि हमने इसको रिलीज़ किया, इसका वीडियो, तो आपके सामने। चले जी। काला मेरा चोला, काली छुट्टियां, वफा का मीज़ दिया, माई
नाइस। ये मेरी बात सुनिए, लिरिक्स किसने लिखी हैं? ये एक्चुअली हम लोगों ने लिखवाए थे और वेरी नाइस। बहुत ये अब तो हर शादियों पे ये गाना बज रहा होगा, है ना? जी जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कितना मजे का लगते हैं ना। और मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है ना वो ये है कि माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन आज का ज़माने का जो म्यूज़िक है ना वाकई वो उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए जो पुराना काम कर पहले से काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पे, ईडीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे थोड़ा सा आना ना, कन्वर्ट होना। लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थैंक Very यू सो nice, मच। अच्छा, very- इसकी खास बात ये थी कि शाजिया ने इसको कंपोज किया है भाई बड़ी अच्छी और कॉम्पोजिशन। जवाद so हैदर ने much. इसको अरेंज किया था। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। जिस चीज़ की मैं भी बुराइयां कर रही थी इसमें वो थोड़ा बहुत डल गया। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। मगर बहुत जवाद खूबसूरत के लग सामने मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। नहीं, बहुत एक्चुअली खूबसूरत। हमारे अच्छा जो लगा। अरेंज कर रहे थे जो जवाद, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे फॉर वेरिएशंस करने के लिए ना, मतलब वो एक अच्छा मजे की लगा। बात बताऊं कि जो यंगस्टर्स हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा है कि ये वाले गाने जो है ना, लोगों को लगता है ये चलते नहीं हैं। आप यकीन करो जितने भी हमारी ये कनेडियन पाकिस्तान इंडियन मूवीज़ होती हैं, इनके गाने जो सबके ये ऐसे जो ही होते हैं। जब मैं क्योंकि मुझे पसंद है पंजाबी गाने, और हम जब सुन रहे होते हैं उनकी शादियों में ये वाले गाने इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं हमारे। Exactly. और आप देखें हम लोग बसेस में जा रहे हो, डेवू में जा रहे हो, ये गाने हर जगह ये गाने चल रहे होते हैं, मजा आ रहा वाइब होता होती है ना इन गानों में। है। इनकी वाइब इनकी vibe ही है, different है। सारी बात ये है कि इनकी वाइब बहुत है कि हर बंदा सुनना चाहता है इन गानों को। जरा पॉप ज्यादा सुन लेना, कहते हैं चलो ये मम्मी डैडी सॉन्ग बंद करो, अब ये वाले गाने लगा दो। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है और Thank you बहुत ही so मजे much. का गाया, Thanks a वेरी नाइस। अच्छा जी, ये जो यहाँ बैठी है छोटी सी डॉल हमारी, इन्होंने एक आर्ट शो आपने जो है किया था, उसके बारे में बताएं। जी, लास्ट ईयर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। पाकिस्तान में एक फर्स्ट ऑल विमेन बेस्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल हुआ था नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो वहाँ पे पूरे मुल्क से औरतें आई थी जो कि डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखती थी, और थिएटर भी था, डांस फॉर्म्स भी थे, म्यूज़िक भी था, और सिर्फ औरतें रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे। अच्छा। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज अ प्रोजेक्ट लीड, और देयर वाज अ टीम ऑफ 20 पीपल जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ थी मेरे साथ। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी मॉडर्न सोशल इशू को लेके एक शो बनाया जाए। तो क्लाइमेट चेंज जो है उस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने थिएटर को, म्यूज़िक को, पोइट्री को, डांस को कंबाइन किया, और एक 1 आवर शो जो है वो हमने प्रेजेंट किया था। और मेरे साथ मेरे कोर टीम मेंबर्स भी मौजूद थे, विमेन आर्ट हब की टीम मेरे साथ मौजूद थी। और हाउ वाज द रिस्पांस? द रिस्पांस वाज अमेजिंग, द रिस्पांस वाज अमेजिंग। मैंने एक्चुअली बीइंग अ म्यूजिशियन मैंने एक ओरिजिनल क्लाइमेट चेंज एंथम भी कंपोज किया था, वो मैंने परफॉर्म भी किया था, तो वी गॉट एन अमेजिंग रिस्पांस। अच्छा, तो अब क्या इरादा है ये और मज़ीद इसको आगे बढ़ाने का? हाँ जी, हम अफिलिएटेड थे क्लाइमेट एक्शन सेंटर के साथ, तो वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, तो उन्होंने उस शो को वो आगे भी लेके गए। हमने PACC में परफॉर्म किया, फ्रेयर हॉल में परफॉर्म किया, और अभी भी उसकी बहुत डिमांड है, तो हम उसको परफॉर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग। देखें शाजिया, कितना मैं समझती हूँ शबाना कि अगर हम समझते हैं म्यूज़िक में बच्चे काम करें या कुछ भी करें, इसमें आगे बढ़ें तो कितना सोशल इश्यूज़ को भी लेके साथ चल रहे हैं। मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनका क्रिएटिव माइंड ऐसा है, और मुझे लगता है जेनजीज जो नए बच्चे हैं उनका ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है। वो ज़्यादा समझते हैं कि कैसे क्लाइमेट पे बात करनी है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करनी है, या अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलना है। कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत बिल्कुल। म्यूज़िक आरजे भी आप करते थे, तो क्या अपनी आरजे वाली जॉब को आप एंजॉय करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इंजॉय करता था, और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था वो एज एन आरजे कहीं पे भी। और पहली दफ़ा में तो मेरे लिए बहुत टफ था इस तरह से कि उसको मैं जो है वो परसू करूं, क्योंकि शुरू में बड़ा डर लगता था कि भाई एक दफ़ा कुछ भी बोला और वो पूरी, अब जितने लोगों के पास ट्यून हुआ हुआ बड़ी tough job आपका शो वो लाजमी सब सुनेंगे आप। Exactly. तो वो शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन फिर उसके बाद इतना अच्छा फ्लो बन गया था कि मैं कॉन्फिडेंस आ जाता मुझे लगता है। बिल्कुल। आपने 2-2 घंटे का शो करना है, और वो भी सोलो अकेले बैठ के आपके साथ कोई बात करने मैं वाला वही नहीं तो है। मैंने यही तो अभी कहा कि मेरे ख्याल से हम होस्ट हैं, हम लोग टीवी पे होते हैं, हमारे पास गेस्ट आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा मार्जिन मिल जाता है चुप रहने का, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगता है कि नहीं ये होस्ट बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आरजे ड्यूटी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि और हर आपने लफ्ज़ आपके मुंह से जो निकल रहा है वो अच्छा ही होना चाहिए,
क्योंकि आपको पसंद करने वाले आपको सुन रहे हैं कंटिन्यू, और वो उनके ऊपर आपकी हर बात का इम्पैक्ट जा रहा है। अच्छा, वैसे आपके क्या टॉपिक्स होते थे, आप क्या ज्यादा? अच्छा, मैं इवनिंग ड्राइव विद मुबशर हसन के नाम से अपना शो करता था, और उसके अंदर हम जो है वो ट्रैफिक अपडेट्स के हवाले से भी गाइड कर रहे होते थे क्योंकि आप सिंध पुलिस के साथ वो हो रहा है, और सिंध पुलिस एफएम का जो है वो उनका प्रोजेक्ट है, और उसमें हम म्यूजिक भी प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, जरा कुछ अपने स्टाइल में कहें, आपने सुबह शो बहुत अरसा हो गया मुझे ये बात, वो मतलब वो इंट्रो बोले हुए, हेलो 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 दिस इज हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरजे मुबशर हसन एंड यू आर लिसनिंग टू सिंध पुलिस एफएम। मेरी इवनिंग ड्राइव विद मुबशर हसन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे मुबशर। शो में करता हूं आप तमाम मज़ीद खूबसूरत प्यारे लोगों को खुशामदीद। और लोग जो है जब मुझे अपीयरेंस से देखते थे ना, तो लोग बोलते थे क्या लगता ही नहीं, मैं भी हैरान रह गई क्योंकि उसमें तो आवाज जा रही होती, लोग बोलते थे हमें अच्छा बड़ा आदमी तो कह रहे थे। और देखें आरजेस की कामयाबी क्या है, आरजेस की आवाज से लोगों को प्यार हो क्या बात है, स्टाइल भी बहुत जरूरी है। आपको याद है कि जब हम जरा बड़े हो रहे थे, थोड़े जवानी में थे, तो जब आरजेस रात को, अब तो उस जमाने में एफएम नया नया हुआ था, ऐसी ऐसी आवाजें रात के टाइम जब बाद में देखते थे तो इनकी आवाज थी। बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा ये होता है फील। ऐसी उस वक्त के जो आरजेस हैं, लाइक डीनो को देखें, इन सबको देखें, बड़ी मेहनत आवाजें होती थी, क्या खूबसूरत सा म्यूजिक होता था, और साथ में जो आवाजें होती थी, और सुबह सुबह जब आप जा रहे हो 89 लगा दिया, और वो एक अलग म्यूजिक होता था। अब ये है कि थोड़ा सा मुझे लगता है म्यूजिक का एक हमारा एक वो आ गया है कि हम इतना दूसरा म्यूजिक नहीं सुनना चाहते, इसलिए मुझे लगता है हमारे म्यूजिक को और बेहतर हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर आप ये देखें कि सारे रीमिक्स हो रहे हैं सॉन्ग्स, नया बन रहा है, नया हो रहा है काम, बट हमारा जो पुराना म्यूजिक है उसको बेस बना के काम कर। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, एक हम देखते थे अब दोबारा शुरू होने के जो कुछ बेसमेंट्स बन गए हैं जहाँ पे नए टैलेंट बैंड्स आते हैं, बैंड्स भी इस तरह नहीं बन रहे जैसे पहले कॉलेज बैंड्स होते थे, साथ लेके चलते थे हमारे टाइम पे, वाइटल साइंस, हारून और फाखिर और ये सब, अब नहीं है वो। बस अब शायद भी बहुत ज्यादा हो गया मुझे लगता है, और जैसे भी हर इंसान अपने तरीके से भी काम करता है, कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं सोलो, क्योंकि अब पहले वही बात है ना कि बैंड बनाने का मेन रीजन ये होता था कि कंबाइन होके एक अपॉर्चुनिटीज को हासिल करें। अब लेकिन जो है ना वो ये है कि सोलोज भी लोग जो है वो अपॉर्चुनिटीज तक खुद पहुंच जाते हैं। सही। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि हम सोलो रह के काम करें। ठीक है, और हम मज़े की बातें करेंगे, म्यूज़िक पे भी बात करेंगे, म्यूज़िक बन कैसा रहा है, म्यूज़िक होना कैसा चाहिए, और आगे म्यूज़िक का क्या फ्यूचर है, और उसके बाद हम ज़रा अपनी डॉल से गाना भी सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जब ब्रेक आती है ना तो मेरे बाहर भी एक नूरजहां, मेरी भी एक बाहर आ जाती है, मैं गाने लग जाती हूँ। म्यूजिक वाकई बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट करती हूँ मैं म्यूजिक से। टू बी ऑनेस्ट आमना, आप गाती बहुत अच्छा। अगर आपने ये बात कह दी ना तो मेरे जो पीसीआर वाले ना ये अब नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रही। मैं बस बात मैं आपके साथ गाऊंगी, मिलके गाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं गा सकती। आज शो अंदर सब कह रहे हैं आज शो बर्बाद करके ही उठिएगा, कुछ तो वायरल हो। अच्छा, लोग इतनी वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं शोज पे कि बस हम वायरल हो जाए। कोई लोट पोट होके गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं आज गाना गा के वायरल कर देती हूँ। ऐसा लोगों ने नीचे लिखना है ना, इनको देखो आवाज है नहीं, और ऐसी ऐसी मजे की। अच्छा, मुझे ना आप लोगों को मजा आता है जब आप लोग अपने पोस्ट के नीचे कुछ नए नए कमेंट्स सुन रहे होते हैं? ट्रोलिंग में तो बहुत मजा आता है, इसको ट्रोल करता है। आता है ना मजा, मैं इतना हंस रही होती है। आप लोग कैसे, वैसे अगर क्रिटिसिज्म हो तो कैसे उसको हैंडल करते हैं? मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बस कोई गलत बात लिखे तो वो अच्छा नहीं लगता, बट एंजॉय करने वाली बात या फनी बात लिखे तो मज़ा आता है। नहीं, वैसे 90% माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, सुनने को देखने को बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग कितनी रिस्पेक्ट, कितनी मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। मुझे तो आजकल बहुत मज़ा आ रहा है एक चीज़ सुनने में कि लोगों ने बैठ के मेरी स्किन को इतना डिस्कस करते हैं। अच्छा, वो पता नहीं कुछ होता है, इंटरनेट का इशू है या क्या है कि वो टिकटॉक पे पहले थोड़ी पिक्सल अच्छी आ रही थी, अब ज़रा थोड़ी ख़राब आ रही है, या पता नहीं क्या चक्कर है उसका। तो वो फल्ला, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैं और मेरी बेटी बैठ के वो कहती, मामा
अब आपके बारे में ये लिखा है किसी ने। तो हम दोनों बैठते हैं और मैं वो पढ़ रहे होते हैं, कहती है वो हंस रहे होते, कहती है अच्छा मजे की बात है आपस में लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से आपके लिए। आपके फैंस जो है वो नीचे डिफेंड कर रहे होते हैं, बड़ी मजे की बात ये बड़ी मजे की बात है, really, है ना? बिल्कुल सही लेकिन बात है। ट्रोलिंग एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ट्रोलिंग करना भी मेरे हिसाब से एक आर्ट है। ये भी आर्ट है, सही कितना दिमाग लगाते हैं, कितना सोचता हूँ, कितना क्रिएटिव और डिफरेंट होती है वो चीज सुनने में भी। बिल्कुल देख के ठीक। कि खुद भी लग रहा होता है, अपने आप को ट्रोल होता है देख के भी बंदा बोलता है कि यार कितनी अच्छी बात अच्छा है। मुझे आप उनसे मैंने पूछा था आप किस किस्म का आपका जॉनर है, आप क्या सुनना पसंद करते हैं, आपको लगता है कि मैं ये आगे अपनी ज़िंदगी में इसी को लेके चलूँ? अच्छा म्यूज़िक मैं जो है वो पाकिस्तान में अगर देखें तो मैं शफ़क़त अमानत अली, नबील शौकत, ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। सही। और पहले के जो हमारे खान साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब, हाँ, उनका सुन के मतलब इन लोग को सुनना जो है ना वो ही बेसिकली आप सिर्फ सुने ना तो आपको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है। कि ऐसा लगता है कि मतलब हम कोई चीज़ जगह सुन के समझ नहीं आ रही होती ना, इनको ज़रा सुन लो ना तो पूरी चीज़ें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। आप दोनों तो काफ़ी पुरानी मंजी भी और इतना म्यूज़िक में काम किया, आपको लगता है कि जो अब हमारे कोई नए सिंगर्स हैं तो कुछ उनको यहाँ इन लोगों को सुना नहीं गया या इनको फॉलो नहीं करते? मैंने इतने नए बच्चों के इंटरव्यूज़ किए, मुझे बहुत इम्प्रेस हूँ कि इन्होंने बड़े नाम लिए। वो नए नामों को ज़्यादा जानते हैं, पुराने को इतना उनको पता ही नहीं होता ना वो गा सकते हैं उनको। सच बात तो ये है कि जितने हमारे पुराने लोग हैं, जैसे अभी मुबश्शिर ने भी जिक्र किया, तो वो लोग जो अपनी गाई हुई चीज़ें हमारे लिए, हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, वो एक हमारे लिए यूनिवर्सिटी का काम है। बिल्कुल। और उसी पर अगर हम रियाज़त कर लें, उसी एक गज़ल को या एक गाने को या एक ठुमरी को उनकी गाई हुई को निकाल कर उस पर हम रिहर्सल करें तो वो कंप्लीट रियाज़त है, वो कंप्लीट आपकी गाइडेंस है कि आप उसको गा लें एक दफ़ा तो वो चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना इम्प्रूव किया और क्या आप में कमियाँ हैं। अभी भी क्या आप लोगों के कोई उस्ताद हैं, उनसे सीखती हैं या नहीं? यार टू बी ऑनेस्ट, अगर आज मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर कौसर साहब अगर आज मौजूद होते तो मुझे बड़ी डांट पड़नी थी, क्योंकि हम अपनी मसरूफियात के आगे अपनी रियाजत को थोड़ा सा तर्क कर देते हैं। और कहते हैं, हमारे वालिद कहते थे, मेरे उस्ताद मोहतरम भी कहते थे, उस्ताद बीबे खान, कि एक दिन रियाजत ना करने से 40 दिन की रियाजत का नुकसान होता है। एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं कर रही? यार नहीं करते हैं मगर करते हैं, रियाजत तो हम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं डर गई। नहीं, रियाजत के बगैर तो आपका कुछ है ही नहीं। क्या टाइमिंग्स क्या होते हैं रियाजत के टाइमिंग्स? यार अब मैं आपको क्या डिपेंड बताऊं, करता है देखिए क्योंकि हम लोग समटाइम रिकॉर्डिंग से लेट आ रहे हैं और फिर क्योंकि रियाज का असल टाइम तो मॉर्निंग में होता है, जैसे हमारे वालिद साहब हमें उठा के करवाते थे जी। वो एक ये सब जानते हैं। हम तो रात को शो से भी 4 बजे आ रहे हैं, हाँ। तो हमें थोड़ी सी देर के लिए हमें सोने को मिलता था। सुबह फिर अर्ली उठ रहे हैं तो करज की रियाज करनी है, स्कूल भी जाना होता स्कूल भी था। जाना है इसमें। मतलब हमने जो बड़ी टफ जॉब हमने की है, बहुत टफ। तो ये कोई आसान नहीं है सिंगर बनना। रियाजत आप लोग किस टाइम करते हैं? मैं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी जाती थी, पर आर्ट्स काउंसिल भी जाती थी, तो मुझे जैसे ही मेरी क्लासेस के बीच में मुझे टाइम मिला, मैंने यूनिवर्सिटी में बैठ के रियाज कर लिया। हाँ। और शाम के टाइम भी मुझे अगर कभी वक्त मिला तो मैंने उस टाइम रियाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा अगर मैं गलत ना हूँ तो अच्छा सुनना भी बेसिकली आपके कानों का रियाज है। जी जी। आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा गाते हैं। कंटिन्यू अच्छा सुनना, उस्ताद सज्जाद अली की ये बात है, उन्होंने ये कहा था कि रियाजत जो है वो आप सुन के ही गाते रहे ना तो भी आप कंटिन्यू रियाजत में। इसीलिए मैं सिंगर अच्छी बन गई हूँ कि मैं इतना अच्छा सुनती हूँ कि मैं गुनगुनाती रहती हूँ। बिल्कुल 70% आपकी जो है वो लिसनिंग होती है। Listening और आपकी। जैसे इन्होंने कहा कि जो पुराने जो हमारे उस्ताद हैं उनकी कोई बंदिश है, कोई ठुमरी है, कोई गज़ल है, उसको ही आप प्रैक्टिस करें तो साल लग जाते हैं उनके जैसी कार्बन कॉपी जो है वो आप गा सकें। पहले तो बेटा मैं आपसे इतनी इम्प्रेस्ड हूँ दोनों से कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं और पता चल रहा है कि हाँ पैशन है इनका। मुझे सूफीज़म पे आप लोग कुछ बात करना चाहते हैं। वो सूफीज़म तो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं जितनी सुनना होता है ना मैं सुनती रहती हूँ। सूफीज़म एक रूहानियत है, रूहानियत वो आपके अंदर होती है
और आप जब गा रहे होते हैं ना तो ये समझिएगा आप गा कुछ नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं। महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल। जैसे आपने आपदा जी को देखा होगा, वो झूम रही होती हैं, वो अपने में होती ही नहीं है, वो इतनी इन्वॉल्व्ड होती हैं। वो नहीं ये बताती हैं कि जी हाउ आई एम लुकिंग, वो अपनी लुक्स को नहीं देखती हैं, शी इज जस्ट वो इतनी इन्वॉल्व्ड हुई हुई होती हैं कि अपनी जुनून में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यही है सूफ़ी कि आप जिस भी कलाम को गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व होके उसके अंदर खो जाए। एग्जैक्टली। जी शाज़िया। बस मेरे भी बिल्कुल यही कमेंट्स हैं। और इसके अलावा हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं सूफीज़म पे। अच्छा। और 4 दरवेश के नाम से। 4 उसमें हमारे सिंगर्स हैं और उसमें हम मुख्तलिफ़ कलाम जो हैं वो कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका एक हमें फीडबैक भी मिल रहा है। और इंशाल्लाह वो जब होगा तो होने चाहिए ना ऐसे फेस्टिवल्स। अभी खैर होते भी हैं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, जब लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा सूफीज़म को भी वो लोग प्रेजेंट करते हैं। और वही बात है कि वो वाकई आपकी रूह को जाके जो है वो, आप भी सूफीज़म पे कुछ, आपने तो भाई कोई मुगले बातें की वो नहीं, मैं जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है कव्वाली का और कलाम का, वो मेरे हिसाब से अगर मैं गलत ना हूँ तो हज़रत अमीर खुसरो, बाबा भुल्ले शाह, इन लोगों ने काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों को स्प्रेड करने में, खालिक से मिलाने में बेसिकली आपको एक नया रास्ता दिया है जो रूह की ग़िज़ा बेसिकली है। तो ये म्यूज़िक है जो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, ये रूह की ग़िज़ा है। और एक बहुत बड़ा नाम, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, मतलब अगर मेरी लिस्ट में उनके गाने नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, रेशमा जी। और इन्होंने अभी कहा कि ये रेशमा जी को गुनगुनाएंगी तो करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये लाइव है तो म्यूजिक तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आप लोग टैप कर लें या क्लैप कर लें तो बेटा हम करेंगे, आपने भी अगलों के गानों पे टैप करना। मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा, नाम लेकर तेरा, गुनगुनाए मुस्कुराए दिल जलाए मेरा, हाय जाऊं कहाँ मेरे हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, सावन आए तो क्यों ना खोए खोए दिल में उमंग हो, क्यों ना खोए खोए दिल में उमंग हो, बरखा छाए तो सोई सोई आँखों में भी रंग हो, क्यों ना सोई सोई आँखों में भी रंग हो, चल हट अब हमसे ना छुपा, सच सच बता वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, मेरी हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ, नाम लेकर तेरा, नाम लेकर तेरा, गुनगुनाए मुस्कुराए दिल जलाए मेरा, हाय जाऊं कहाँ मेरे हम जोलियाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बोलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी, बोलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ये तूफान,
किसाने तेरी कसमें मैंने सहनी, पल दी जुदाई अखियां ने खेड रचाई, कमली ने होश बुलाए, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया बेईमान, मैं ते मेरा दिल पर जाने भुलिया ते प्यार कहानी। वेरी नाइस। अच्छा, मैडम को गाना या इनको गाने में भी एक टेंशन नहीं होती? मैडम के ये सॉन्ग्स बस आप गा लें तो मज़ा आता है, उनको जहन में, ज़ाहिर है हम इस काबिल तो नहीं कि उनकी तरह गाएं, मगर जब उनके गाने सुनते हैं और गाते हैं और कोशिश करते हैं, उनकी तो बस अंदाज़ खूबसूरत, गाना, आवाज़ और जो उनके तलफ़्फ़ुज़ थे इतने खूबसूरत के बयान से बाहर और एक और बात, जब एक सिंगर गाना गा रहा होता है ना, अदाएं जी, जो मैडम जी की अदाएं होती थी ना, आप अगर उनके वो पुराने प्रोग्राम्स देखें, ओ फला, एक तो एक सिक्स साड़ी, ऊपर से वो उनके बैंड्स, और फिर उसके साथ साथ वो गाने और अदाएं और जो यूं करना बहुत ही मैडम सिर्फ एक ही थी वाकई। अच्छा, अगर हम देखें लता जी तक ने कहा था कि मैडम के गाने के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब कितनी बड़ी बात है, दुनिया लता जी की फैन। और मुझे लगता है म्यूजिक में कोई ऐसी वो नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हर मुल्क का म्यूजिक अच्छा है, और ये जो आर्ट है ना वो एक दूसरे को जोड़ती है। जी बिल्कुल। क्या प्लान्स हैं आगे, क्या करने जा रहे हैं? कोई नए एल्बम्स आ रहे हैं क्या? किस जॉनरा पे करेंगे? वो आपकी तरफ देखती हैं, आप माइक रखने लगती हैं, वो आपका वेट करती हैं कि आप बात करेंगे। बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? आप पहले तो आप इंतजार उनका क्यों करती हैं? एक्चुअली शबाना में मेरी भी, हम दोनों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत है। ये कितनी प्यारी शबाना जो है मुझसे बड़ी है, मगर मैं हमेशा इनको करती हूँ, मगर ये मुझे हमेशा कहती हैं कि ये बात करें, एंड आई लव एंड रिस्पेक्ट हर बिकॉज मेरे लिए उस्ताद का दर्जा भी रखती हैं, और मेरी बहन है, जाहिर है सबसे बड़ी बात। लड़ाइयाँ होती हैं, मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों से क्यों लड़ाइयाँ तो हर जिस बहनों में तो लड़ाइयाँ मस्ट हैं हर वक्त, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द मना भी लेते हैं। अच्छा, तो सवाल ये कि अब आप लोगों का क्या प्लान है, क्या सोचा है? अब हम लोग एक्चुअली अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमने एक गाना किया था, अब हम लोग ईद से पहले, यानी बड़ी ईद से पहले जो है, इंशाल्लाह हम उसको रिलीज़ कर देंगे। वो भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसे एम अरशद साहब ने उसे रीअरेंज किया है, मतलब उसका म्यूज़िक सारा उन्होंने किया है, और जवाद की म्यूज़िक है। बहुत टाइटल क्या है उसका? है तू है सामला, मतलब सामला तू है दुनिया मेरी वे सामला, तू है दुनिया वे मेरी सामला। अब ये कौन सा वाला सामला है? ये सामला जो जैसे किसी महबूब को कहते हैं ना पंजाबी में, सामला उसको कहते हैं, सावल यार सामल वाला है। ये सामल वाला है। मैंने कहा शायद चावल, ये भी क्लियर कर दें। आपको याद है जो एक ज़माने में गाना आया था, वो सांवली सलोनी, बाद में बना था, पहले गोरे रंग का ज़माना, तो फिर उनको जुनैद जमशेद साहब को दोबारा ये गाना बनाना पड़ा था, क्योंकि इतना उस ज़माने में हम तो बच्चे थे, हमें नहीं पता कि उनको अपनी इंडस्ट्री में कितना सुनने को मिला, लोगों ने बैकलैश दिया। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे फिर ये गाना बनाना पड़ा, जवाब शिकवा देना पड़ा। Really? हाँ, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि जब मैंने गाना बनाया गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, तो लोगों ने बहुत माइंड किया, फिर उन्होंने सांवली सलोनी सी हसीना बनाया। इसका वो था, जवाब शिकवा था। उन्होंने फौरन से माजरत की, क्योंकि भाई सांवली लड़कियां हसीन होती हैं बहुत, उन्होंने माइंड किया होगा कि गोरी लड़की पे क्यों गाना बने। आप लोगों को जुनैद जमशेद वाले गाने याद हैं सारे? बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, आपके तो आप तो पैदा भी नहीं होंगे जब वो गाने मतलब हमारे बचपन में गाने तो आ ही चुके थे ना। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के कौन सा वो वाला दौर आ चुका था, सोशल मीडिया वाला शुरू हो चुका था? नहीं, मेरे बारे में तो नहीं था, इनसे पूछे। हाँ। नहीं, सोशल मीडिया हमने तो क्योंकि आई वाज वेरी यंग, तो सोशल मीडिया जो है वो थोड़ा लेट आया, लाइक 2010 के बाद फिर हमारी लाइफ में आया, और उसके बाद। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों से भी पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों के दौर में ना ये साउंड क्लाउड था, ना स्पॉटिफाई था, ये सब चीज़ें नहीं थी, ना यूट्यूब, ना ये, अब आपको क्या लगता है कि
बेहतर कर दिया है और कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है? मैं पहले एक ही बात कहूँगी कि वाकई आज जो लोगों को प्लेटफॉर्म्स है ना वो हमें नहीं। अब मेरा एक गाना था फिल्म चोर मचाए शोर का, माशाल्लाह बगैर किसी कौन सा था जरा सुनाए, मुझे याद है वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाते हैं वो गाने जो है ना। ये गाना रेशम जी पे शायद हुआ नहीं, रीमा जी पे हुआ था। और ये गाना इस पे मुझे निगार अवार्ड भी मिला था जी, मुझे बिल्कुल याद जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बगैर किसी प्लेटफॉर्म के इतना हिट अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिट हुआ कि वो आज भी मेरी पहचान पे नंबर वन रहा। और ज़ाहिर है वो वाला दोनों इस चीज़ से अग्री करेंगे कि हमें आज भी आप लोगों के वो फिल्मी गाने सब याद हैं। वारिस बेग साहब के, आप लोगों के, सबके गाने याद हैं। हमारी जो अब मूवीज़ आई उसका एक भी गाना किसी को नहीं पता कहाँ चल रहा है। मेरे माशाल्लाह अभी होंठों ने तेरे नाम मेरा लिया, वारिस बेग का जो आप नाम ले रही हूँ उनके साथ गाया था वो माशाल्लाह हमारे पड़ोस मुल्क ने भी इसको बिल्कुल वो किया और वर्ड्स टू वर्ड। बेटे आप कुछ ऐड ऑन करना? हाँ जी, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी कि बस बता रही हूँ कि जब मुझे कल कॉल आई और फिर ये पता चला कि गेस्ट्स आ रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो नहीं इतना ज़्यादा सुना, मैं आई एम नॉट गोना लाई अबाउट इट, लेकिन मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड हो गए, इतनी सीनियर आर्टिस्ट आ रहे हैं, इट्स सच एन ऑनर कि आप जा रही हो। थैंक यू सो मच। मैं वारिस बेग साहब का एक तो बार डर डर के इंटरव्यू करती बिकॉज मैं वाकई उनकी फ़ैन थी उनकी आवाज़ की। पहले तो वो जब उनको लगा ये बच्ची क्या मेरा इंटरव्यू करेगी, इसको तो पता भी नहीं होगा जो गाने मैंने गाए हुए। अच्छा उन्होंने अभी बैठे ही थे, मैंने कहा अच्छा वो वाला सुनाएं। अब पहले तो वो 2 मिनट के लिए ना वो हो गए, उन्होंने कहा कि आपको ये सारे गाने आते हैं और एक एक लिरिक्स के साथ साथ म्यूज़िक भी पूरा, और वो इतने खुश हुए, उनको लगा शायद मैं याद करके आई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इतने 1 घंटे में क्या ही याद कर लूँगी, क्योंकि वाकई उस ज़माने के फिल्म चीफ साहब के गाने, इन सब के गाने बहुत ज़बरदस्त ज़रा सुना दें वो। जी, एक बात तो मैं और कहना चाहूँगी कि मुझे पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू देख रही थी नूर साहब का, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा गाना उनकी शादी की वजह भी बन गया। जी जी, साइमा भाभी के साथ शादी जो हुई है वो उस गाने की वजह से भी हुई है, क्योंकि उस गाने की शूट हो रही थी फिल्म घूंघट की। अच्छा, तो वो गाना था ये मौसम ये तन्हाई, ये गाना उनका शूट हो रहा था, उसी में उनकी शादी हुई। तो मेरे लिए नहीं, इस गाने को सुन के पहले वो फॉल इन लव हुए होंगे, exactly. उसके बाद फिर उनकी शादी। एग्जैक्टली तो मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि पहले चोर मचाए शोर। जी जी। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम मेरी बाहों में आके झूल मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है आ भी जा, ओ सनम ओ सनम। बहुत मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, इतना मेरा हम सबका ये बहुत फेवरेट गाना था और इतना सुना जाता था। अब वही बात है कि ये गाने देखें एवरग्रीन हो गए। हम कहते हैं ना इंडियन गाने एवरग्रीन हैं, या ये गाने भी एवरग्रीन हैं कि हमें अभी तक याद है। आपने एक चोर मचाए शोर का था और एक दूसरा घूंघट मूवी का भी एक बहुत खूबसूरत गाना था, वो भी ज़्यादा। ये मौसम ये तन्हाई, ये मौसम ये तन्हाई, एक धड़कन दिल दो, वाह, ऐसे में क्या हो तुम्हें कुछ बोलो। वाह, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों को लगता है आप लोगों को अभी वाली मूवीज़ के गाने याद हैं, जो मूवीज़ आई हैं पाकिस्तानी? नहीं, अभी से ज़्यादा तो हमें मुझे तो बचपन में, क्योंकि मैंने फिल्मी गाने घर पे चलते थे, गज़लें चलती थी, और ज़्यादातर तो वही चीज़ें याद है हमें भी नेचुरली। सही। मैंने आपको पहले आपकी लिस्ट में क्या क्या गाने होते थे जब आप आरजे थे? अच्छा हाँ, हम ड्रामास के ओएसटीज जो होते थे, हाँ, उस वक्त आपने तो ओएसटी भी किया है। जी जी। कौन से ड्रामे का किया? उस ड्रामे का मैं हर दफा नाम भूल जाता हूँ। ओहो, तो ओएसटी तो याद है ना? हाँ, ओएसटी याद है, कौन सा था? जरा सा गुनगुना दो। हाँ, गुनायन, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। तारों भरी चांदनी रात हो,
उसमें तेरा और मेरा साथ हो, दूर कहीं परियों के शहर, डोली तेरी मेरी बारात हो, मैं खुशी में गुनगुनाऊं, झूमूं नाचूं और गुनगुनाऊं, सारे जग को मैं ये बताऊं, तेरा हूँ मैं, तुझको ही चाहूं, और कुछ ना मैं चाहूं जहां से, इतनी सी ही दुआ है खुदा से कि मैं नहीं जीना तेरे बिन, रहंदी तारे गिन गिन, छेती मेल करा दे ओ रब्बा। ये तो गिटार के साथ होना चाहिए था। इतना जबरदस्त यार, आप तो बिल्कुल ऑटो ट्यून ना डाला करें, कोई आप चारों वो तो करती ही नहीं है, उनको भी पता नहीं क्यों डाल दिया, आप भी नहीं, इतना खूबसूरत गाया आपने। अच्छा, खाने पीने का क्या ख्याल रखना पड़ता है? खाने पीने की गले लोग के ज़्यादा लिए ना, बेहतर बताएंगे। गले के लिए ये तो हर इंसान का अपना एक वो होता है कि ठंडे गर्म से या खट्टी चीज़ों से परहेज दिल होता तो है। चाहता होगा। मैं तो खा लेती हूँ। खा लेती हैं। परहेज करना पड़ता है मैं नहीं कि करती। अब ज़रा कुछ मौसम इस तरह का है कि ठंडा आपने पी लिया तो फ़ौरन गला पकड़ में आता है ना, हम तो पी जाते थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा होता है कि नहीं, खुदा न खास्ता वेदर पता नहीं क्या चेंजेस हैं तो उसमें हो जाता है थोड़ा अच्छा, सा। आपने निगार अवार्ड की जो मेंशन किया, मुझे लगता है ये अवार्ड्स दोबारा से रिवाइव होने चाहिए और ये म्यूज़िक अवार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। इसके बारे में ज़रा कहें ना लोगों को आप। भाई मैं तो यही ये एक आप ऑब्लाइज करते हैं अंदर से, एक इंसान के आर्टिस्ट को जगाते हैं। अवार्ड्स जो हैं वो आर्टिस्टों को उनके काम की एक एप्रिसिएशन है, उनको एहसास दिलाते हैं कि आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे काम को सराहा जा रहा है और हमारे काम को पसंद किया जा रहा है, तो वो होना चाहिए आई थिंक। और न्यू कमर्स जो आ रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करें, अवार्ड्स उनके लिए भी करें, और अवार्ड्स उनको मिलेंगे तो उनके काम और पॉलिश्ड होंगे, हमारे लिए अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। सही। अच्छा जी, अब हम बड़ी फरमाइश पे एक गाना और ज़रा हमें सुना दें। ओके। अब जो मैं गाना सुना रहा हूँ बेसिकली, अगर पाकिस्तान का दूसरा नेशनल एंथम होता तो शायद यही होता। जितना आजकल वो गाना चल रहा है। मैं सुनाता हूँ आपको, और ये पुराना है, मतलब ये ओल्ड नहीं होके दे रहा। चले। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू यूं चली आती है, जुदा होके भी दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, चाहत ऐसी है ये तेरी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम बन जाए, हे सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने कहा ज़रा एक मज़े की इनके साथ एक छोटी सी गेम भी कर लेते हैं। मैं आप लोगों से 3 सवाल करूंगी, आप लोगों ने जल्दी जवाब देना है, कोई सोचेगा नहीं ज़्यादा, जो आए बस बोल दें। जी शबाना,
मेकअप या सादगी? सादगी। कॉफ़ी या चाय? चाय। आपका चाइल्डहुड क्रश? बस चले। सॉरी। देसी फूड या चाइनीज? चाइनीज। नहीं, इन्हीं का है अभी। देसी अच्छा। फूड या चाइनीज? चाइनीज। प्यार या पैसा? प्यार। प्यार या पैसा? प्यार। अगर शर्मिला फारूकी पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? मॉडल होती। हाँ बिल्कुल ठीक। आपका अच्छा, ठीक। आपका हिडन टैलेंट? कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। ठीक है। किस चीज़ से डर लगता है? अकेलेपन से। ठीक है। बचपन या जवानी? बचपन। ओके। आतिफ असलम या ए आर रहमान? ए.आर. रहमान। ओके डन। जी एलिजा, रेडी हैं आप? यस। फहद मुस्तफ़ा अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? लॉयर। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड या जस्ट फ्रेंड? जस्ट फ्रेंड। ओके। आपकी पसंदीदा डिश? बिरयानी। ओके। रैपिंग या क्लासिक? क्लासिक। देसी फैशन या वेस्टर्न? मिक्स ऑफ बोथ। ओके ठीक है। सिंगिंग या म्यूजिक कॉम्पोजिशन? म्यूजिक कॉम्पोजिशन। ओके डन। नहीं, प्यार या पैसा? प्यार। प्यार या पैसा? प्यार। ओके। डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएसए के प्रेसिडेंट ना होते तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट होते? एथोपिया। इथियोपिया। ओके। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। कभी क्लास बंक की? अम्मी देख रही होंगी। नहीं, अब तो हो गया टाइम। ओके। गर्मी या सर्दियाँ? सर्दी। ओके। विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यू लाइक द मोस्ट? माय लव। गिटार। ओके। गर्लफ्रेंड या डायरेक्ट बीवी? बीवी। ओके। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ओके अच्छा, तो लव मैरिज के लिए थोड़ा अर्सा तो गर्लफ्रेंड ही बनेगी ना? तो वो अभी मैं होने वाली है मेरी। कॉन्सर्ट या रेडियो? कॉन्सर्ट या रेडियो? कॉन्सर्ट। टीवी या रेडियो? टीवी। ओके। क्लासिक म्यूजिक या रैप? क्लासिक। ओके डन। जी ये बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने खेला है और बड़ा मज़ा आया मुझे, और ये सबसे मज़ेदार था। लॉयर, डोनाल्ड ट्रंप, इथियोपिया। अच्छा, अब हम जो है शो के एंड की तरफ जा रहे हैं और मैंने कहा कि क्यों ना हम एक मेडले करें इनके साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़े का शो गया और इसी तरह म्यूज़िक को कंटिन्यू करते रहें। म्यूज़िक सबका फेवरेट होता है, तो म्यूज़िक के हवाले से मैं चाहूँगी कि एक अपने नए न्यू कमर्स को, क्योंकि आप लोग सीनियर्स हैं, आप लोगों को देख के लोग आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट मैसेज सबके लिए। ऑनेस्टली ये सामने जो जूनियर्स बैठे हैं, ये जो जूनियर मुझे लग नहीं रहे इतने माशाल्लाह अपने आप में इतने सीनियर हैं, इतना बेहतरीन काम करते हैं, मैं इनको क्या समझाऊं। लेकिन माशाल्लाह ये जो भी कुछ कर रहे हैं अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले और जितने सिंगर्स बनना चाहते हैं तो वो आप लोगों को फॉलो करेंगे कि हमने ऐसा कर लिया। क्या बात है जी। बस काम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, इनके लिए भी और जो देखने वाले हैं हाँ उनके जी लिए सबके लिए। और कभी कोई आपको थोड़ा सा हर्ट करने की कोशिश करे, उनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना और आगे चलते जाना, कामयाबी आगे है जी। म्यूज़िक अगर अब तो आप तो बड़े बड़े काम कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इतना आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके हवाले से अब जो नए लोग हैं, जो बच्चे हैं, म्यूज़िक में आना चाहें तो क्या कहेंगी? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि भाई बी योर सेल्फ, जो दिल चाहता है वो करें और जज फील ना करें और लोगों के बारे में ना सोचें कि कौन क्या कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो एक वैसे ही जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो आम लोगों से, मलंग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको फिर जो है वो उनकी सोचने का तरीका, क्रिएट करने का तरीका सब बहुत डिफरेंट होता है, तो अक्सर वो बहुत जज होते हैं बाय द सोसाइटी। तो जस्ट बी योरसेल्फ एंड लिव फ्रीली, और आर्टिस्ट से ही दुनिया चल रही है। ठीक है जी। मुबश्शिर, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम्बल रहें बस, और इंतज़ार ना करें कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दे, नहीं मिल रही आपको तो खुद क्रिएट करें, खुद क्रिएट करें। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और एक सबसे जो टॉप पे बात है वो ये होनी चाहिए कि ये क्योंकि यंगस्टर्स हैं, ये सीनियर्स हैं, जो भी काम करें लॉयल्टी के साथ करें, सिंसेरिटी के साथ करें, सीनियर्स को इज्जत दें। आपके सीनियर्स जो हैं वो अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं, अगर कोई आप में ज़रा सा भी कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़, तो उसको माइंड ना करें और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो ज़िंदगी में, ये बहुत ज़रूरी है। एंड यू नीड टू कंप्लीट योर स्टडीज़, क्योंकि काम जो है
आपको मिलता है, लेकिन जो पढ़ाई है ना, एक दफ़ा वो टाइम निकल जाए तो वो वापस नहीं आ सकता। पढ़ाई आप करते रहें, आपके पास अगर पढ़ाई है तो आपके पास सब कुछ है। वो सबसे बड़ा एसेट है आपकी ज़िंदगी का, आपकी डिग्रीज़, जो हमने शायद नहीं पढ़ा तो हमें अब फील होता है कि हमें पढ़ना चाहिए था। आप कोई भी दुनिया में कहीं भी कुछ हो सकता है, आज ये शो बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये रिग्रेट करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई अच्छी डिग्री होती तो मैं कभी भी कहीं भी काम शुरू कर सकती थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीनियर्स को भी चाहिए कि जूनियर्स का ख्याल रखें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको प्लेटफॉर्म दें, उनके लिए रास्ते आसान करें, क्योंकि हमने कहीं कहीं सीनियर्स को देखा है कि वो समझते हैं कि जी ये बच्चों को क्या पता, इनको आगे नहीं आना चाहिए। इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप हमें हमारे प्लेटफॉर्म्स पे बोल एंटरटेनमेंट के जो है वो बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है शो। अपने कमेंट्स के साथ क्रिटिसाइज़ भी करेंगे तो वो भी हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। ओवर टू यू। अब मेडले होने जा रहा है, आप लोगों ने कनेक्ट करना है ये। चलें जी। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। स्टार्ट। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। मेरे हर रग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है। मैं था मर जावा मेरे रूह तड़पे, जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़की। लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अजदा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। देवा वास्ता ओ बीबा सोहणे रब दा, मुहल्ले विचों कूच ना करी। जिंदगी को गुजारने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए तुझसे मिलना बहुत ज़रूरी है। संग मेरे सनम यूं ही तुझको, संग मेरे सनम यूं ही तुझको, साथ चलना बहुत ज़रूरी